सर्वादि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। चलो पढ़ें कल से आगे। यह कथा सभी की है। अच्छा, ये हुआ जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, वह मोह माया काम कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजन आनंद चाहिए, उसे विषय आनंद को छोड़ना ही होगा। शिवजी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते। वे शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं, ध्यान आनंद भजन आनंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। एक गृहस्थ ने अपनी कन्या एक किसान को दी थी और एक कन्या एक कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। कन्या ने कहा, बारिश नहीं आ रही है। यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। वह गृहस्थ वहां से उस कुम्हार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या से हालचाल पूछने लगा। तो इस कन्या ने कहा, मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं और अब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। जीव पिता है और प्रवृत्ति निवृत्ति दो पुत्रियां। ये दो कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करें, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करे तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। मिथ्या व्यवहार है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मानव को यह भान ही नहीं रहता कि वह धन संपत्ति की दौड़ में ईश्वर को भूल रहा है। भगवान शंकर श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगेश्वर और योगेश्वरी
का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेला ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है उसे दिल में उतार लें, जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। अभी खोलने के भाव से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का भाव था कि जो चाय बीड़ी जैसी मामूली वस्तु त्याग नहीं कर सकते वह मोह माया कामना कैसे छोड़ पाएंगे। कल यहाँ तक वाणी को विराम था। जिसे भजन आनंद चाहिए उसे विषयों का आनंद छोड़ना ही होगा। अभी भजन आनंद और विषय आनंद। तो भजन आनंद माना वो सत्य का भाव, भगवान का भाव, और विषय आनंद माना ये हमारा मन जुड़ा हुआ है इंद्रियां से। इंद्रियां जुड़ी हैं अपने कर्म से। कर्म माना विषय। आंख का काम है देखना, कान का सुनना। तो क्या देखा माना वो उसको रस चाहिए इंद्रिय को। फिर वो रस लेके वो रस किसको देती है? मन को। ठीक है। तो वो तो भगवान ने बोला ये विषय का जो आनंद है इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हमको भजन के आनंद का स्वाद आएगा। जैसे एक दृष्टांत है कि एक वो था, मतलब आदमी, उसने क्या किया, देखा भंवरा बैठा है गोबर के ऊपर। तो बोला ये इतना सुंदर गोबर के ऊपर बैठा है। नहीं, दो दोस्त थे, भंवरे दो दोस्त थे। एक रहता था इसमें फूलों के बगीचे में और एक रहता था गोबर के ऊपर। तो एक बार जो फूलों के बगीचे में रहता था भंवरा, वो घूमने निकला तो उसने देखा कि मेरा दोस्त जो मेरे जैसा ही है, हमारी बिरादरी का कोई है, तो वो गोबर के ऊपर बैठा है। तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने क्या किया, उसको उठा के और अपने बगीचे में ले गया। बोला कहाँ तू गोबर और मल के ऊपर बैठा है? हाँ, इधर देख फूल हैं इतने प्यारे प्यारे, इनकी इतनी खुशबू अच्छी है, इनका रस अच्छा है। तो इधर इनका रस लेना कि तू गोबर के ऊपर बैठा है। तो उसको उसका रस ही नहीं आ रहा था फूलों का। तो उसने 2-3 दिन वही रहने के बाद उससे पूछा कैसा लग रहा है? तो बोले मेरे को तो उसी की याद आ रही है, गोबर की, और जहाँ बैठता था मल के ऊपर। तब उसने विचार किया। तो उसको मालूम पड़ा कि इसके जो जीभ को जो स्वाद है ना, रस, वो गोबर का रस है। तब वो उसको नदी के किनारे ले गया, उसका मुंह अच्छे से धुलवाया, साफ करवाया, और उसके बाद वो फूलों के बगीचे में ले गया, तब जाके उसको स्वाद लगा। तो ये सब बातें, गोबर और मल, ये सब क्या है? विषय। और वो है फूलों का माना वो भजन आनंद। तो जब तक हमको उसका रस है तो फूलों का रस हमको अच्छा लगेगा ही नहीं ना। तो वही है, भौरे की कहानी इस रूप में है। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि जिसे भजन आनंद चाहिए उसे विषय आनंद को छोड़ना ही होगा। फिर विषय किसके? मन के, इंद्रियों के। शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते। भगवान शंकर किसी भी गांव में ज्यादा समय नहीं रह सकते। उसका कारण यही है कि वहां की जो बातें हैं फिर वो मन पर हावी ना हो जाएं। तो इस कारण ज्यादा कहीं भी नहीं रहना। तो भगवान भी हमको उस भाव में समझाते हैं कि किसी भी एक थॉट को, एक प्रकृति को, एक स्थिति को ज्यादा समय मत पकड़ के रखो।
शिव जी किसी गांव में अधिक समय नहीं रहते, वे शमशान में ही वास करते हैं। भगवान शिव शमशान में ही वास करते हैं। वे कहते हैं कि ध्यान आनंद, भजन आनंद पाना है तो प्रवृत्ति कम करते जाओ। तो भगवान शिव जी का कहना है कि अगर ध्यान का आनंद और भजन का आनंद अगर पाना है तो प्रवृत्ति को रोज कम करते जाओ। अब उस पर दृष्टांत है, एक गृहस्थ ने अपनी एक कन्या एक किसान को दी थी। एक गृहस्थ था, उसकी 2 बेटियां थी। तो एक बेटी को उसने किसान को ब्याह करवाई थी और एक कन्या कुम्हार को। एक बार उसने किसान के घर आकर अपनी पुत्री से कुशल मंगल पूछा। तो एक बार वो अपनी पुत्री के पास आया जो किसान के घर थी, तो उससे पूछने आया कुशल मंगल। तो किसान की जो पत्नी थी उसने कहा, माना उसकी बेटी, तो कन्या ने कहा बारिश नहीं आ रही है, यदि बारिश आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो किसान, चूंकि किसान के घर की थी, तो उसको बारिश का इंतजार था कि कब बारिश पड़ेगी, कब फसल होगी। तो उसने अपने पिताजी से ये कहा कि यदि बारिश आ जाए तो सब ठीक होगा। वह गृहस्थ वहां से उस कुमार के घर आया। फिर दूसरी बेटी जो कुमार के घर उसने ब्याही थी, तो उस कुमार के घर आया और अपनी वहां रहती हुई कन्या से हालचाल पूछने लगा। तो कन्या ने कहा मिट्टी के बहुत से बर्तन बना लिए हैं, और दूसरी थी कुमार के घर। तो वो प्यारी बोल रही है कि पिताजी मिट्टी के बहुत बर्तन बना लिए हैं मिट्टी के, और अब भट्टी में पकाना है। पहले मिट्टी के बर्तन बना के रखते जाते हैं, फिर भट्टी लगा के उनको सुखा देते हैं, पकाते हैं उसको। तो अब भट्टी में पकाना है। मैं चाहती हूँ कि बारिश आए ही नहीं। अभी एक बोल रही है जेकर बारिश आए, और एक बोल रही है कि जेकर अभी बारिश आए ही नहीं। यह कथा सभी की है। अभी भगवान इसका इंटेंशन हमको समझा रहे हैं कि ये कथा हम सब की है। जीव पिता है, ये जो जीव है वो पिता है, और प्रवृत्ति निवृत्ति 2 पुत्रियां हैं। इस पिता की 2 बेटियां, एक है प्रवृत्ति और एक है निवृत्ति। देखो अभी तक प्रवृत्ति और निवृत्ति को जिस भाव से समझे थे, आज जो भाव है उससे ऊंचा है, ज्ञान का भाव है। तो ज्ञान का भाव क्या है कि ये जीव पिता है और प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 पुत्रियां। ये 2 कन्याएं एक साथ नहीं रह सकती। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकती। साथ रहने आएंगी तो दुखी हो जाएंगी। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। भगवान ने फिर ऊंची बात समझाई कि अगर निवृत्ति का, तुमको उस भाव से निकलने का अगर आनंद लेना है तो प्रवृत्ति का मानसिक त्याग करो। या तो प्रवृत्त होते जाओगे तो निवृत्ति की बात ही नहीं होगी। तो नहीं होगी तो प्रवृत्त माना फंसते जाना, ये किया इसमें इसमें इसमें, तो वो जीव बस फंसते ही जाता है। वो जैसे भगवान की वाणी में आता है ना कि जीव बोलता है, पंछी बोलता है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। हाँ भाई, भगवान मेरे को फ्रीडम दे फ्रीडम दे फ्रीडम दे, पर फ्रीडम है क्या चीज, है कौन सी बला, ये हमको मालूम ही नहीं है कि फ्रीडम है क्या। तो ये फ्रीडम यही है कि निवृत्ति का भाव। जय ज्योति जी, आप कुछ बोलेंगे? तो ये है निवृत्ति का भाव। जब तक शारीरिक शक्ति है, जब तक शरीर में शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्ण त्याग करते जाओ। तो प्रवृत्ति का फिर विवेक से त्याग करो। त्याग करो मतलब छोड़ो नहीं, पर विवेक पूर्ण मतलब हम घुसते जाते हैं तो घुसते ही जाते हैं।
हाँ, कोई भी क्रिया होती है उसमें बस गए तो जाते ही जाते जाते हैं, ये ऐसा होगा, ऐसा करना करना करना, तो वो फंसते ही जाते हैं। तो भगवान ने बोला कि उसका विवेक पूर्वक त्याग करते जाओ, मन मैं जानने वाला हूँ। जैसे कल तक ये भाव कैसे खुला था कि जाके आता हूँ, तो पहले ही आने का भाव रहेगा तो वहां ज्यादा टाइम नहीं बैठेंगे ना। मैं किसी के यहाँ पड़ोस में जा रही हूँ तो जाके आती हूँ, हाँ तो जाऊंगी, फिर कितना टाइम बैठूंगी, जितनी जरूरत है उतना टाइम बैठ के जो भी संदेश होगा, जो भाव होगा वो करके फिर मैं झट से आ जाऊंगी, वहां बैठ के उस रसों में बैठ नहीं जाऊंगी। तो भगवान वही समझा रहे हैं कि जब तक शारीरिक शक्ति है, प्रवृत्ति का विवेक पूर्ण त्याग करते जाओ। वैसे तो रक्तचाप माना ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वह सच्ची निवृत्ति नहीं है। किसी को कुछ होता है ब्लड प्रेशर या समथिंग, कोई बीमारी, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? आराम करो, आराम करो, सब कुछ छोड़ो, निवृत्ति करो। तो माई खटिया पकड़ के तो बैठ जाती है, पर उसका मनवा चौदस फिरता है। ये करना है, ये करना है, फलाने ने ऐसा नहीं किया, टीरे ने ऐसा किया नहीं। तो भगवान ने बोला भले वो पलंग में सोई हुई है, पर उसका मन जो इधर उधर दौड़ रहा है, तो ये सच्ची निवृत्ति नहीं है। सच्ची निवृत्ति है मन की, कि मन से खाली रहो, मन को इन चिंताओं में ज्यादा मत रखो। क्लियर हो रहा है सचदेवा जी? जी। है ना? जया जी आप कुछ बात करेंगे? आज ट्यूशन हो रही है भगवान के क्लास की, 4 बच्चे कभी कभी ऐसी मौज भी भगवान देते हैं ना। सुजाता जी आप कुछ बोलेंगे? नहीं दीदी। नहीं, आज ट्यूशन है ना बच्चों की, 4 बच्चे हैं। प्राइवेट क्लास है आज, क्या है ये ना? प्रवृत्ति और निवृत्ति का अलग ही भाव समझ में आ रहे समझ हैं, में है ना? मतलब। हाँ, वही भगवान ने अभी हाँ। उससे ऊंचा भाव बताया। क्या बताया? कि जीव हम्म, पिता है और उस पिता की 2 बेटियां हैं, प्रवृत्ति हाँ। और निवृत्ति। फिर दोनों निवृत्ति। बेटियां, फिर एक किसान और एक कुम्हार। तो किसान और अच्छा। कुम्हार के थॉट कभी मिलेंगे ही नहीं ना। किसान बोलेगा बारिश हो, कुम्हार बोलेगा हाँ। जेकर नहीं हो। तो भगवान ने बोला हाँ। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। तो फिर हाँ। हम रोज प्रवृत्ति को कम करते जाएं, फिर हाँ। निवृत्ति तो करते हैं डॉक्टर के कहने से, पर मन हाँ। निवृत्त हो वो बात अलग है ना। तो डॉक्टर ने हाँ। माई को कहा तो खटिया हम्म। पकड़ के बैठ गई, आराम कर रही है। आराम तो आराम कौन सा? तो भगवान बोलते हम्म। हैं सबसे बड़ा आराम है मन का, हम्म। पर मन तो इधर उधर दौड़ रहा है ना। हम्म। तो ये मन को आराम दो। आराम बराबर दो, हम खटिया मतलब। पकड़। हाँ। बोलो। हाँ, मतलब शरीर शरीर का जब तक शक्ति है, मतलब शरीर हाँ में जब तक शक्ति है, हाँ, तब तक प्रवृत्ति। विवेक पूर्ण, हाँ। उसका विवेक से त्याग करो। मन प्रवृत्ति, अब विवेक से। संसार है तो देखो, खाना हाँ। पीना उठना बैठना मिलना हम्म। सब कुछ है ना। हम्म। पर विवेक से उन बातों में ऐसे घसते मत जाओ, अच्छा। है ना। मतलब जितना जरूरत है उतना, और झट हम्म। निकलते आओ। हम्म, हाँ। उसमें अटको मत। जैसे मोह में भी हम हाँ। कितनी बातों में अटक जाते हैं, इच्छा में, हम्म। कामना में, मोह में। तो भगवान ने बोला हम्म। फिर अटक मत जाओ। अटक मतलब मत करो, प्रवृत्त हाँ, होते ही जाते हैं। किसी का थोड़ा ही जाते हैं। दुख सुने ना, तो बेचारी हम्म। ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा करो ऐसा करो। ठीक है, हम्म। भाव आता है तो बोलो, पर सबकी हम्म। अपनी बात है ना, हम कर भी क्या सकते हैं बताओ। हाँ, बिल्कुल। है ना? तो अच्छे वाइब्रेशन भेजो, अच्छा भाव करो, पर फिर हम हम्म। उन बातों को छोड़ के फिर, हाँ, उसी की चिंता, उसी का ही चिंतन। हाँ। दिमाग में रखते हो ज्यादा टाइम। हाँ, ज्यादा टाइम वही, बस वो प्रवृत्ति का विवेक पूर्ण त्याग करो। करो। फिर आगे बताया कि अगर तबीयत खराब भी होती है तो डॉक्टर बोलता है आराम करो। तो भले हम्म, खटिया पकड़ के हम बैठ जाएंगे, पर मन तो, तन चलता का ही है। आराम नहीं, मन का। मन तो का मन आराम का जरूरी। आराम करो। हम्म। जया जी आप कुछ बोलेंगे? ना, बस बताएं, ठीक। हाँ, हिंदी में बात करो।
हाँ, चलो, सुन रही हूँ। आज प्राइवेट क्लास है 4 बच्चों की। हाँ, अच्छा लग रहा है। अभी लाइट आई, मैं सोची चलो बोल देती हूँ, जिसकी अमानत होगी वो खुद ही हाँ, पहुंचेगा। अभी आ रहे हैं सही सब। ये भी सही है। अमानत है ना। चलो ठीक है। वैसे तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने पर डॉक्टर के कहने पर सेठ आराम करते हैं, किंतु वो सच्ची निवृत्ति नहीं है। डॉक्टर के कहने पर सेठ तो आराम करता है, हाँ, पर वो सच्ची निवृत्ति नहीं है। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि सभी प्रवृत्तियों को हम एक साथ छोड़ें तो ऐसा तो बहुत कठिन है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो, माना ऐसी फालतू की चिंता नहीं करो। हाँ, जितना जरूरत है फिर लग जाओ सेवा में, भगवान के भाव में, क्योंकि तुमरी गत मत तुम ही जानी, सबकी बनी पड़ी है। ऐसा भाव करके भगवान तेरी गत मत तू जाने। हाँ, वो किसको किस रूप से कैसे कैसे देता है, किसको मार के, किसको संवार के, किसको प्यार से। हाँ, तो भगवान ने बोला ज्यादा चिंता करने की बात भी नहीं है। क्लियर हो रही है ना वाणी? सभी कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। हाँ, चिंता। ज्यादा चिंता करते भी जाओगे सोल्यूशन तो कुछ निकलेगा नहीं, हाँ, सगों और बीमार हो जाएंगे हम और लोग। बीमार हो जाएंगे। सही बात है ना, ज्यादा चिंता करने से होता थोड़ी है कुछ भी। पर जितना हमको आइडिया आर्ट भगवान देता है ना, तो चिंता में तो पण वो भी भूल जाते हैं। पर ऐसे बिल्कुल। शांत भाव से देखो तो अंदर ही अंदर भगवान के भाव में ना, तो देखो कैसे आर्ट आता है अंदर से, रमज समझ, जेकर ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, जेकर ऐसा हो जाए। वो बोलते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो चिंता करने से चतुराई जो मन की होती है ना, वो घट जाती है। पण चतुराई मना आर्ट। वैसे आर्ट से सब काम कैसे हो जाता है। और दुख करो तो शरीर घटेगा। और पाप से लक्ष्मी, मनस लक्ष्मी एक पैसा, और एक लक्ष्मी माना सतगुण। ज्ञान के भाव में लक्ष्मी माना पैसा नहीं है, पर भगवान ने हमको जो गुण दिया है सतगुण, वो घट जाते हैं पाप करने से। किसी का गलत सोचना, किसी का ऐसा भाव, तो वो सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। प्रवृत्तियों को छोड़ना नहीं है। जैसे नारद जी भगवान का जैसे पैगाम लेके जाते हैं, कितना टाइम रुकते हैं, पैगाम दिए भगवान का संदेश, फिर वापस नारायण नारायण नारायण। तो भगवान ने बोला ऐसे ही प्रवर्त में तू हो जा, जितनी सेवा की जरूरत है, जितनी जो बात है उतना करके फिर तू अपने आनंद में आ जा ना, फालतू का चिंतन क्यों करती है। तो वही बात भगवान बोल रहे हैं, सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, किंतु प्रवृत्तियों का ऐसा आयोजन करो कि प्रभु सेवा के लिए पर्याप्त समय मिलता रहे। वेदांत का अधिकार विरक्त को है। वेदांत शास्त्र ये सब है ना, तो भगवान बोला वेदांत का जो अधिकार है वो विरक्त, माना जो संसार से इन सब बातों में अटकने वाला नहीं है, वो ही वेदांत का अधिकारी है। तो वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। जिसका जीवन विलासी है, माया में है, उसको वेदांत का अधिकार नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करें, किंतु प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करें तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। अभी भगवान बोल रहे हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, और फिर संसार के बातों में फिर फंसे हुए हैं। तो भगवान ने बोला ये सही नहीं है। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करें, किंतु प्रेम
धन, संपत्ति, नारी, जड़ पदार्थों, जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनसे प्रेम करें तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और छोटी छोटी बातों में अटकते हैं। वो नहीं है एक दृष्टांत कि एक संत का बेटा शांत हो गया, एक आदमी का बेटा शांत हो गया तो संत उससे मिला, तो संत बड़ी बड़ी बातें करता है, शरीर मिथ्या है, मौत सबके लिए, ऐसी ऐसी बातें उसको समझाने लगा। तो उसने बोला ठीक है भाई, सही बोल रहा है। तो बेचारी ने शांति धारण की। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, जो संत उसको उपदेश दे रहा था उसकी बकरी मर गई। उसकी बकरी मर गई तो रोने पीटने लगा। तो वही संत उसके सामने जब आया, बोला क्यों रो रहा है? तो बोला मेरी बकरी मर गई है। तो बोले आप तो उस दिन इतना समझा रहे थे मेरा बेटा खत्म हो गया, तो फिर आप अभी बकरी के लिए इतने हैरान हो रहे हो? तो क्या बोला, बेटा तो तेरा था, बकरी तो मेरी थी। बेटा जो था वो तेरा था और बकरी मेरी थी। तो ये क्या है, ऊंची ऊंची बातें हैं ना, कि दूसरे को समझाना तो बड़ा सरल है, पर खुद के सामने टके की बात आती है तो कैसे अटक जाते हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है ज्ञान। वेदांत का अधिकार विरक्त को है, विलासी को नहीं। बातें तो ब्रह्म ज्ञान की करें, किंतु प्रेम, धन, संपत्ति, नारी, जड़ पदार्थों से करें तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। खाली बोलो मत कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, पर वो मिथ्या कैसे है इसका अनुभव करें। मिथ्या माना झूठ नहीं, मिथ्या माना बदलने वाला। तो पल पल देखो सब बदल रहा है ना। तो भगवान ने बोला मिथ्या नहीं, पर ये झूठ नहीं पर मिथ्या। तो उसका अनुभव करो कि ये मिथ्या कैसे है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। व्यवहार, पहले भी व्यवहार की कई बातें भगवान ने कई स्थितियों से हमको पकड़ाई हैं। व्यवहार माना क्या, संसार है तो व्यवहार है ना, संसार है तो लेन देन व्यवहार सब होएगा, पर व्यवहार में अटक नहीं जाना। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि व्यवहार माना व्यय करके हार जाना। व्यय माना खर्च, खर्च भी किया और हार भी गए। वो खर्च क्या किया, मन बुद्धि। मैंने किसी को अच्छी सलाह दी, तो मन और बुद्धि लगा के उसको दिया, और सपोज उसने नहीं माना और उसको घाटा हुआ, तो मैं हार गई ना। क्योंकि मन बताएगा देख तेरी चलती नहीं है, हाँ देख तूने उसको इतनी ऊंची सलाह दी, हाँ तो भी ऐसा हुआ, तो मन तो हारा पड़ा है। और सपोज उसने माना और उसका हुआ, तो फिर मन क्या बताएगा, देख मैंने इसको सलाह दी थी ना तभी तो उसका ऐसा काम हुआ। तो उधर बड़ा ईगो, इधर घटा ईगो। तो दोनों स्थिति में भगवान ने बोला हारा ही पड़ा है। हो रही है क्लियर बात? तो ये है व्यवहार, व्यय करके हार जाना। तो इसका मतलब फिर भी उतना करो जितना जरूरी है। हाँ बस करके छोड़ दो ना भाई, मेरा छोड़ बोले दो बिना मन बस। नहीं मान रहा है। भगवान तुमरी गत मत तुम जानो। पर हम फिर अटक जाते हैं, मैंने इतनी अच्छी सलाह दी तो ऐसा हुआ, और मैंने ऐसा बोला तो ऐसा नहीं किया। तो सबके उठने की, सबके समझने की, सीखने की एक अलग सीढ़ी है। कोई गिरा के, कोई कुछ विंजा के देखो उठता है, कोई कुछ लॉस करके समझता है, कोई अपने आप से समझ जाता है, कोई दूसरे को देख के समझता है, कोई तो अपने आप से समझा हुआ है। तो ये सब की स्थितियां है ना।
पर फिर हम उसमें क्या करते हैं, अपने आप को ऐड कर लेते हैं। तो ये कल परसों की वाणी में था ना कि हमारे मन का संस्कार है ऐड करना। वो ऐड बस करते जाता है, कोई सामने वाला कुछ भी करे फिर हम अपने आप को थोपते हैं, मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण। हाँ, फिर कभी सुखी कभी दुखी। तो कारणों का कारण परमात्मा, जब ऐसा भाव रहेगा तो फिर ठीक है ना, तो मृगत मत तुम जानो। पर कभी ऐसा भाव हो तो बस जितनी जरूरत है उतना बोलो, बाकी उसके बाद सबके सीखने की एक सीढ़ी है, एक टाइम है ना। सीखे हुए सब पढ़े हैं, कोई बेवकूफ नहीं है। सबके पास अक्ल है। जब ऐसा समय आता है ना तो भगवान बोलते हैं गूंगा भी बोल पड़ता है, लंगड़ा भी दौड़ पड़ता है ना। तो ये इसकी भी चिंता नहीं करो, पर ठीक है, पहले ही पक्का करके जाओ, भगवान बोले बिना मेरा मन नहीं जा रहा है, पर इतना ही बोलूंगा जितनी जरूरत है, फिर तू जान तेरा काम। उसको समझना होगा तो समझेगा, उसकी और किसी बात में भलाई होगी तो वो बेवकूफ नहीं है, वो समझा पड़ा है। पर उसकी समझने की जो स्थिति है अभी 1-2 दिन के बाद है, कुछ गंवाने के बाद है, कुछ पाने के बाद है। फिर ऐसा करके मन को शांत रखो, और शांत मन ही भगवान है। भगवान कोई वो नहीं है। शांत मन, रिलैक्स। पर हम रिलैक्स को भूल जाते हैं ना, तो भगवान वही पकड़ा रहे हैं कि रिलैक्स को मत भूलो, शांति को। जगत मिथ्या। इसी के साथ एक चीज और भी बड़े बोलते हैं ना, जैसे हमारी दादी वगैरह थे या और भी जैसे बड़े हाँ, बोलो इस चीज को, जैसे आप जगत मिथ्या, इसमें ये भी तो एक भाव जुड़ाते थे ना कि क्या। कोयले की दलाली में हाथ काले ही काले। हाँ, वो कोयले की कहते थे दलाली ना, में। हाँ, वो अलग इसी टॉपिक है। परिवार का उसका इसी भाव से कभी कभी ये भी इंटेंशन करते थे ना हाँ, कि कोयले करते की थे। दलाली में अच्छा कारे ही कारा थे, मैं हाँ, जितना करो कोई मान बढ़ाई कोई वो कुछ नहीं, और भी सगो बदनाम, मतलब बद हाँ, नेकी जैसे होता है, वो एक सुनना अलग ही स्थिति पड़ता है है। मन की, अभी जो टॉपिक है वो अलग है। हाँ, पर कभी कभी बहुत करते हैं और मन कुछ चाहता है ना। हाँ, तो भगवान ने हाँ बोला वो संसार को ताकत है, वो एक समय होता है। तो उसमें की चिंता नहीं करो, कीर्ति का निंदा का। कभी देखो हाँ किसी की कितना भी करो, हाँ, पर समय नहीं होता है फेवर में, तो देखो सामने वाला तो इसका मतलब होएगा, इसका स्वार्थ होगा, ये है ही ऐसी। फिर हाँ कभी देखो कैसी बात भी बोलो तो हो जाता है। तो ये सब समय परिस्थितियां बात है। पर इसका मतलब वो जो है कि जैसे संत था, बिच्छू को निकाल रहा था तो बिच्छू डंकी मार रहा था ना, तो इसका मतलब हम अपनी सच्चाई सफाई छोड़ें, ये बात नहीं है। पर कितनी सफाई सच्चाई की जरूरत है वो याद रखें, ठीक है। इसका मतलब हम उसको छोड़ें कि कोयले की दलाली में हाथ काले होंगे तो मेरा मतलब नहीं है, तो ये बात नहीं। छोड़ भी नहीं सकते ना, नहीं छोड़ो। करना है मतलब उतना करो हाँ, जितना जरूरी है जितना बस। जरूरी है ठीक है। या कभी कुछ ऐसा हो जाए तो भगवान के भाव में छोड़ दो, ठीक है भगवान, क्योंकि उसके सीखने का एक टाइम है, ठीक है। देखो बच्चों को ही कितना बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ, फिर जब उनको अपनी लगन लगती है तो फिर उनको रोक के हाँ कभी दिखाओ, करते उनको रोक के नहीं। दिखाओ अपनी लगन लगी तो इसका मतलब हम देख रहे हैं उनको इंटरेस्ट नहीं है तो हम बोलेंगे नहीं क्या। हाँ, तुम अपना प्यार से बोलो, फिर अपने में शांत हो जाओ, पर हम उसी चिंता में बस रहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये कोयले की दलाली में हाथ काले, मानो जो संसार की जिसको वाह वाह ज्यादा चाहिए ना, फिर उसको नहीं मिलती है ना, तो ये उसके लिए टॉपिक है। पर हमको चाहिए नहीं बस। तो किसी को बोलने के पहले अपने आप से पक्का करके जाओ कि भगवान बोले बिना मेरा मन नहीं हो रहा है, नहीं मान रहा है, तो मैं उसके भले के लिए भाव बोल रही हूँ, फिर तू जान तेरा काम जाने। उसको समझना होगा तो समझेगा। उसको 4 दिन के बाद वो समझ, अपने आप को ही तो देखो। कई बातें देखो हमारे मम्मी पापा ने कब की बोली थी जब हम बच्चे थे, फिर अभी वो समझ में आती हैं बातें, सही बात है। नहीं है। तो ये देखो समय है ना। बिल्कुल। हाँ, कभी उन्होंने बोली थी तब लगता था ये क्या बोल रही है, समझ में भी नहीं आता था, पर अभी जब समय आया है तो वो बातें समझ में आ रही हैं।
तो इसका मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमको छोड़ा क्या, पर बोल के छोड़ दिया। ठीक है, कभी तो समय आएगा जो समझेंगी, है ना। चलो ठीक है। ज्योति दीदी आपका माइक हिल रहा है, बोलना है आपको? चलो। प्रेम धन संपत्ति नारी जड़ पदार्थों से करें तो वो सच्चा ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। जगत मिथ्या है ऐसा बोलने मात्र में नहीं, अनुभव करने से लाभ होता है। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। व्यवहार मिथ्या है माना बदलने वाला है। अभी तालियां हो सकता है गालियां, गालियों के पीछे तालियां, तालियों के पीछे गालियां, होते रहता है, इसकी चिंता न करो। व्यवहार मिथ्या है ऐसा मानकर व्यवहार करो। मिथ्या माना बदलने वाला। अभी ताली मिलेगी तो हो सकता है गाली भी मिले, पर संत का जो धर्म है, हमको गुरु ने जो भाव पकड़ाया है उसको नहीं छोड़ो। पर उसके पीछे दुख सुख दुखी होना मेरा धर्म नहीं है, ठीक है ना। तो दुखी होना हमारा, हम दुखी होने के लिए थोड़ी पैदा लिए हैं। हाँ, जन्म जो लिया है दुखी होने के लिए थोड़ी लिया है। कभी मन को ऐसे बताए ना, मेरे साथ ऐसा बोल, दुखी होने के लिए पैदा हुई है क्या? तो इन बातों को अभी पकड़ो मत। मानव को यह भान ही नहीं रहता कि धन संपत्ति की दौड़ में वह ईश्वर को भूल रहा है। तो मानव को ऐसा भान ही नहीं होता है कि वो धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा के पीछे भगवान को भूल रहा है। भगवान मना शांति, रिलैक्स। हाँ, मन की सच्ची शांति ही भगवान है। तो हम उसको भूल जाते हैं, सच्ची शांति, रिलैक्स। भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। ये श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान शंकर जी आए, ये कल परसों की वाणी में था। तो अभी फिर वो कहानी आगे बढ़ रही है कि भगवान शंकर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन करने आए। योगीश्वर और योगेश्वर का मिलन हुआ। ये योगेश्वर और योगेश्वर कल बहुत अच्छे से खुला था, है ना। तो दोनों का मिलन हुआ। शंकर अकेले ही आए। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा, अभी फिर भगवान समझा रहे हैं कि भगवान शंकर अकेले आए, इसका इंटेंशन ज्ञान में क्या है। तो भगवान समझा रहे हैं कि भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भक्ति कर रहे हो और संग उसमें अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं विक्षेप होगा ही होगा। भजन और दर्शन तो अकेले ही किया जाए। भजन, भगवान का भजन और भगवान का दर्शन, इसको अकेले में ही करो। वो बोलते हैं ना, एक निरंजन। एक अकेला खुद ही निरंजन है, पर फिर हम बोलते हैं एक से दो भले। तो भगवान ने बोला दो भले, वो कब भले? तो बोलते हैं सुख दुख। कभी सुखी है कभी दुखी है, तो दो तो भले है ना। तो एक निरंजन, दो सुखी दुखी, तीन फिर क्या होता है संसार में, बोलते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो तीन को तो और ऐसा बोलते हैं। तो ये सब सच के भाव में जितना हो सके अकेले। अकेले अपना आया अकेला जाएगा अकेला, तो ये बीच की स्थिति में दो कहाँ से आया। फिर भगवान दोनों तरफ से वाणी समझा रहे हैं, समझो अभी इसको। भक्ति में यदि संग अच्छा न होगा तो भक्ति कार्य में विक्षेप होगा। भजन और दर्शन तो अकेला ही किया जाए। भगवान का भजन और भगवान का दर्शन ये अकेला ही किया जाए। औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। दूसरे को अपने साथ रखने से हमारा मन क्या हो जाएगा? रज। सुख दुख माना देना लेना। तो ये रजगुण का भाव है। तभी भगवान बोलते हैं जितना हो सके ये सब अकेले ही करो, भगवान का दर्शन भजन। पर कब भगवान ने आगे पकड़ाया है
कि कई लोग साथ में भी लेके जाते हैं, अच्छी बात है। हाँ, किसी को सत्य के लिए प्रेरणा दो, अच्छी बात है, पर ये फिर अंदर के निश्चय में आ जाओ, अकेले के भाव में। भजन और दर्शन तो अकेला ही किया जाए, औरों को अपने साथ रखने से हम रजोगुणी हो जाते हैं। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को भी बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें भी हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। सत्संग के लिए, भजन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए किसी को साथ लेना अच्छी बात है, किसी को सत प्रेरणा देना, पर फिर भगवान ने बोला वो साथ रहने के कारण फिर कभी दुख सुख गिला पचर वो सब बातें हो जाती हैं, तो ये फिर राइट नहीं है। या तो फिर इतना कंट्रोल हो, ठीक है, तो ये फालतू की बातें फिर न होए। तभी बोलते ना, एक निरंजन एक अकेला सब करे, तो दो हैं सुखी दुखी। देखो हरिद्वार में हम उधर जाते हैं ना, भले एक कमरे में 3 जने भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, जैसे जैसे जो तैयार होती जाती है ना, तो दूसरे का ना इंतजार करती है ना सलाह करती है, चुपचाप से निकल जाएगी, ऑटो में बैठेगी, सत्संग हाल पहुंचेगी। ये 1 मिनट भी मेरा कीमती, पता नहीं गुरु का कौन सा ऐसा शब्द, कौन सा ऐसा भाव जो मुझको मिले, तो इंतजार में मैं उसको क्यों गवाऊं। भारती जी, यही है ना हरिद्वार का अनुभव कि दूसरे की भी, हाँ और सही है से ना वहाँ समझ में भी आता है कि सही में कैसे भगवान हमने कौन से किया है। हाँ, तो वहाँ की यही बात है, तो कोई किसी की वो भी नहीं करता है, जो जैसे तैयार हुआ रेडियो के निकल जाएगा। एक कमरे में 2 भी होंगी ना, तो दूसरे की भी चिंता नहीं करते हैं, उसको 5-10 मिनट लेट है तो चलो, ऑटो नीचे रहता है, ऐसे लगता है ये भी अपना आगे की कुर्सी मिलेगी, भगवान का भजन मिलेगा, योगियों का वाइब्रेशन मना, उतना भी नहीं। और उस हिसाब में फिर संसार के भाव में भी फिर ऑन सेल्फ होते जाते हैं, अंदर की हिम्मत बढ़ती है, भाव बढ़ता है। तो ये सब भगवान ऐसी लीला करके भी हमको ऐसे ऐसे उठाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा दे। हाँ बोलो। एक बार हम हरिद्वार में गए, हाँ गए वहाँ पर सेवा चल रही थी, वहाँ पर जागृति में हाँ बरसात की, तो हमको ऐसे लगा था भगवान ने आज हमको सेवा दी है, पर हमको अंदर जो हमारा टोकन था जाने नहीं मिला, पर लेकिन मन में तृप्ति आ गई भगवान इस रूप में। और वहाँ भी सत्संग ही चल रहा था, हाँ जहाँ सेवा चल रही थी मेहमानों की, हाँ तो हाँ जल्दी जाओ तो अभी मन नहीं चलता था वहाँ पर थोड़ा भी। हाँ बोलता था भगवान यहाँ पर भी तो सत्संग है। फिर वहाँ पर जैसे ही गए ना, तो सामने सामने बिठाया भगवान के, हाँ आखिरी का समय, तो सामने सामने देखो, दोनों भाव भगवान के भगवान बाद ये बातें चल रही थी कि अभी ऐसे नहीं सोचना कि कभी तुमको आगे नहीं बिठाए। वचन चल रहा था कि ये अधूरा नहीं है सब सेवा का, हाँ हाँ भाई ऐसे नहीं अधूरा नहीं मांगना। हाँ आज तुमको सामने बिठाया है, लेकिन कल अगर नहीं बैठोगे तो अपने मन में ये नहीं लाना नहीं कि लाना, मेरे को हाँ सेवा दोनों, का फल मिलना चाहिए। हाँ हाँ देखो दोनों भाव भगवान ने पूरा किया ना, उधर वो भी सेवा दिया, फिर सत्संग में भी आगे बिठाया, फिर आगे का भी पक्का कराया कि आज इधर है तो हो सकता है कल लास्ट में, हो सकता है बाहर में भी बैठने का मौका मिले, तो उसके लिए फिर मन नहीं, क्योंकि इधर तो टोटल अंदर की बात पकड़ाते हैं ना भगवान। चलो बहुत अच्छी बात है। कई लोग भजन या दर्शन करने के लिए औरों को बुलाने जाते हैं। सत्कर्म के लिए औरों को प्रेरणा देना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, किंतु साथ हो लेने पर रास्ते में भली बुरी बातें हो जाती हैं जो ठीक नहीं है। भजन और दर्शन एक चित्त से करो, भजन और दर्शन एक चित्त, एक मन से, चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है। तो दर्शन के बाद, ये जो भगवान कृष्ण के प्यारे होते हैं ना, या जो भी मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में दर्शन करने के बाद
सीढ़ियों पर बैठने का ऐसा उनका नियम है। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट सीढ़ियों पर बैठने का उसका इंटेंशन ये है कि वहाँ सीढ़ियों पे बैठ के वो भगवान के रूप की, भगवान ने आज कौन सा चोला पहना था, बंसी कैसे उठाई थी, मोर मुकुट कैसे सजाया था, किस कलर का चोला था, ऐसा वो भाव अपने मन में सजाते हैं। पर उस भाव को हम याद न करके फिर अंदर दर्शन तो करके आए, बाहर बैठ के फलाना और टीरा, ऐसा और ऐसा। तो भगवान ने बोला हर बात को समझो ना। तो इसलिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना पड़ता है, पढ़ते हैं। उसका इंटेंशन ये है, पर हम उन इंटेंशन को भूल के फिर फलाना टीरा, आने जाने वाले लोग ऐसा आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। तो भगवान ने बोला इसका भी कोई महत्व है, उसको समझो ना। भजन और दर्शन एक चित्त से करो। दर्शन के बाद मंदिर के बरामदे में थोड़ी देर बैठने का यही प्रयोजन है कि हमने भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन किया है, भगवान की मूर्ति के जिस स्वरूप का दर्शन किया है, उसे दिल में उतार लें। तो उसको दिल में उतार लें कि जिससे अगली सुबह तक वह मन में बना रहे। तो वो जो भगवान के प्यारे होते हैं ना, तो वो दर्शन का भाव, भगवान ने ऐसा मोर मुकुट पहना, ऐसा, और ज्ञान के भाव में फिर जो भगवान के वचन होते हैं ना, वो वचन का रेपिटेशन सत्संग करते हैं। आज भगवान की ये वाणी चली, आज भगवान ने ये निश्चय कराया, तो ये भाव होता है। तो ये कर्म भक्ति की बात है। तो कर्म में दर्शन का वो भाव करते हैं, उसमें भी भगवान से जुड़ते हैं। और ज्ञान में भगवान का वचन, आज भगवान का ये वचन था, आज भगवान ने इस विकार से उठाया, आज भगवान का ये वचन हमको बहुत अच्छा लगा। तो ये सब बातें फिर अलग अलग स्टेप में अलग अलग भावों से होती है। कर्म के भाव से दर्शन, और ज्ञान के भाव में दर्शन माना गुरु का वचन। वो वचन साथ में रहता है। तो गुरु का वचन अपने साथ रखते हैं और अपने आप से टैली करते हैं कि मेरा इंटेंशन क्या और गुरु का इंटेंशन क्या। कई लोग ऐसे हैं जिनसे दर्शन के बाद यदि पूछा जाए कि आज ठाकुर जी का श्रृंगार क्या था, वस्त्र परिधान कौन सा था, तो वे सिर खुजलाएंगे। तो ये कर्म भक्ति में पूछते हैं आज भगवान ने कौन सी पोशाक पहनी, तो वो उनको याद ही नहीं रहता है। या जो ज्ञान में भी बस सुन के आए और भूल गए, तो उनसे पूछो आज वाणी किस पे चली, तो याद ही नहीं है, तो वो सिर खुजलाएंगे। दर्शन के बाद यदि ठाकुर जी को मन में बसाकर घर ले जाया जाए, तभी वह दर्शन सार्थक है। दर्शन के बाद ठाकुर जी को मन में बसाकर लेके आओ। गुरु का सत्संग सुनने के बाद गुरु के वचन को अंदर में लेके आओ, तभी सत्संग जो है वो सार्थक है। अधिकतर लोग भगवान को मंदिर में छोड़कर अपने अपने बंगले या दुकान पर चले जाते हैं। दर्शन तो करने गए, फिर दर्शन किए जैसे तैसे, फिर गए अपना बंगला, अपना दुकान। तो दुकान और बंगला गलत नहीं है पर उसका भाव समझो। फिर ईश्वर के सिवाय अन्य किसी का भी संग न करो। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। भगवान ने बोला ईश्वर के सिवाय, भगवान के सिवाय दूसरे का संग मत करो, माना जीव का। तो जीव अभिमानी और विश्वासघाती है, पता नहीं कब विश्वास का घात करे। पर भगवान के ऊपर इतना सा भी विश्वास करेंगे ना, तो देखो कितना साथ देता है। जीव अभिमानी और विश्वासघाती है। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। तो जो संत होते हैं कर्म भक्ति वाले, तो उनकी दृष्टि किसी न किसी रूप में, कि भगवान ने ऐसा
पीतांबर पहना, ऐसी मुरली रखी। और जो ज्ञानी संत होते हैं वो भगवान के किसी न किसी वचन को पकड़ के रखते हैं। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में अटकी रहती है। बाह्य दृष्टि तो हमेशा ही झुकी हुई होती है। बाहर की दृष्टि हमेशा झुकी नीचे ही होती है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर थी। भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण का दर्शन करने आए तो उनकी दृष्टि भी ब्रह्म में स्थिर थी। वो बाल रूप का जो दर्शन माना वो ब्रह्म रूप का दर्शन। तभी तो बोलते हैं ना बच्चे भगवान है। तो क्यों बोलते हैं? बोलते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप है। भगवान शंकर की दृष्टि भी ब्रह्म में ही स्थिर थी। शंकर के दो विशिष्ट गण थे। शंकर भगवान के दो विशिष्ट गण उसके साथ आए थे, श्रृंगी और भृंगी। भगवान शंकर के दो गण माना उनके साथ हमेशा रहते हैं, श्रृंगी और भृंगी। वे दोनों भी शंकर के साथ साथ चलने का हठ करने लगे। श्रृंगी और भृंगी। भगवान शंकर तो कृष्ण का दर्शन अकेले में, अभी जैसे बताया ना भगवान ने कि कभी भी सत्य में जाओ, सत्संग में जाओ, मंदिर जाओ तो अकेला दर्शन करके आओ। फिर भगवान ने बोला कि ठीक है, किसी को प्रेरणा देना, साथ में ले जाना भी अच्छी बात है, पर फिर संग का ख्याल रखो। तभी बोलते हैं एक निरंजन दो सुखी दुखी। तो दो होगा तो किसी न किसी रूप से सुख दुख या समथिंग संसार की कोई बात करेगा, फिर उसकी परहेज करो। फिर आगे भगवान ने बोला कि मंदिर से दर्शन करने के बाद सीढ़ियों पर बैठने का जो नियम बना है, उस नियम का इंटेंशन ये है कि मंदिर की जो मूर्ति अंदर दर्शन करके आए उसका अंदर चिंतन करो। अगले दिन तक वो रूप भगवान का साकार रूप, ये कर्म भक्ति वालों के लिए है, और ज्ञान वालों के लिए भगवान का वचन। आज भगवान की वाणी ऐसी चली तो ये करना जरूरी है। पर शंकर भी अकेले जा रहे थे तो उनके साथ श्रृंगी और भृंगी, ये उनके दो जो गण थे, वो दोनों बोलने लगे भगवान को कि हमको भी साथ लेके चलो। तो वे दोनों भी शंकर के साथ चलने का हठ करने लगे। वे कहने लगे कि यदि उन्हें साथ नहीं ले जाएंगे तो वे सभी को बता देंगे कि ये कोई साधु नहीं, भगवान शंकर हैं। तो शंकर भगवान साधु का वेश करके जा रहे हैं बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो श्रृंगी और भृंगी दोनों जिद कर रहे हैं कि हमको भी लेके चलो, पर भगवान सोच रहे हैं कि उस रूप का दर्शन एक अकेला करूं। तो ये दोनों फिर भगवान को बोल रहे हैं कि अगर आप हमको नहीं लेके जाओगे तो हम सबको बता देंगे कि ये साधु नहीं है, ये कौन है। तो भोले का जो अपना रूप है वो बताएंगे ये कौन है। खुद जाएंगे तो वो सभी को बता देंगे कि ये कोई साधु नहीं है, भगवान शंकर है। शंकर ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। तुमको अगर भगवान शंकर की ये बात है तो हम तो साधारण है ना तो भगवान बोलते हैं हमको कितनी जरूरत है सुजागी की। तो नहीं, ऐसे भी देखो भगवान की वाणी में आता है कि तू एक अकेला आता है, टिकट तो एक लेता है, पर एक टिकट में कितनों को बिठा के जाता है। मंदिर में भी अकेले जाते हैं, फिर भगवान बेटे को नौकरी देना, भगवान बेटी का ऐसा करना, भगवान पोते को पास कर देना तो एक टिकट में कितनों को बिठा के जाते हैं? नहीं बिठा के जाते हैं। तभी भगवान बोलते हैं तू अकेला आया है ना, तू अपनी बात करना। बेटी को पास करना, बेटे को ऐसा करना, उनकी मेहनत है तो प्रकृति किसी का कुछ भी नहीं रखती है।
वो पढ़ाई करेगी तो उसकी मेहनत का फल तो मिलेगा ना। किसी को नौकरी की जरूरत है, वो उसके पीछे पुरुषार्थ कर रहा है तो मिलेगा ही ना, कहाँ जाएगा। पर उसके लिए भी भले एक प्रेयर करके छोड़ दो ना, फिर भगवान तू जान, पर हम उसके पीछे फिर लगे ही पड़े रहते हैं। शंकर ने कहा मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो दर्शन ध्यान में विक्षेप होगा। आज आए सदाशिव गोकुल में। आज भगवान शिव, सदाशिव, अभी सदाई शिव जो भाव में रहते हैं, वो गोकुल में आए हैं भगवान जी का, कृष्ण का दर्शन करने। योगेश्वर का, योगी भगवान शंकर हैं, योगी, और दर्शन करने आए हैं योगेश्वर का। भारती जी अभी भी झूले में बैठे हैं आप? सीधे बैठो, सीधे, मुंडी बहुत हिल रही है। आज आए सदाशिव गोकुल में। कई महात्माओं ने इस लीला का बड़ा रसीला वर्णन किया है। तो कई महात्माओं ने इस लीला का बहुत ही रस वाला वर्णन किया है। जो आज तक निरंजन थे वे आज अपेक्षा वाले बन गए। जो भगवान आज तक निरंजन भाव में हैं, आज उनको भी भगवान के दर्शन की लालसा हो रही है। यदि प्रभु ने तुम्हें संपत्ति दी हो तो संकल्प करो कि हर रोज सुपात्र साधु संतों और गरीबों को भोजन कराओगे। अगर भगवान ने आपको कुछ दिया है तो भगवान बोल रहे हैं कि ये संकल्प करो भी, किसी न किसी रूप में सबका मैं अच्छा करूंगा। यशोदा जी का नियम था कि सुपात्रों को रोज भिक्षा दी जाए। तो ये यशोदा माता का भी ऐसा नियम था कि रोज उनके द्वारे पे जो आते थे सुपात्र, माना जो जरूरत वाले, तो उनको वो कुछ न कुछ देती थी भिक्षा। शिव जी का आगमन हुआ तो शिव भगवान भी साधु का वेश करके आए यशोदा के द्वारे पर। अब शिव का जो इंटेंशन था भगवान का दर्शन, कृष्ण भगवान का दर्शन, तो लोग कहने लगे यह साधु तो शिव जी सा लगता है। तो सब लोग कहने लगे कि ये दिख है तो साधु, पर ये लग किसके समान रहा है? शिव जी के समान। शिव जी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं? तो भगवान शिव का जो तेज था, तो किसी का भी देखो, कोई अगर उसमें कोई सत्गुण है तो कितना भी उसको छुपाओ, कहीं ना कहीं से वो प्रकट हो ही जाएगा ना। किसी में कोई अच्छाई है, सत्गुण है, भली भावना है, तो किसी न किसी रूप से वो प्रकट हो ही जाएगी। तो शिव जी का भी जो तेज था वो कितना छुपाएंगे? साधु तो बन गए, पर उनके ललाट में वो शिवत्व तो जो था, तेज, वो दिख ही रहा था ना, झलक ही रहा था ना। तो शिव जी अपने तेज को आखिर कब तक छिपा सकते हैं? शिव जी के पास दासी आई और कहने लगी, महाराज यशोदा जी ने यह भिक्षा भेजी है। तो शिव जी के पास यशोदा माता की दासी आई और उनको कुछ भिक्षा देने लगी। तो आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें। यहीं से बैठ के भगवान को, कृष्ण को, लाला को आशीर्वाद दे। शिव जी बोला मैं भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन करना है। तो शिव भगवान जी बोले मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है भिक्षा में, पर मैं आया हूं वो बाल स्वरूप योगेश्वर का दर्शन करने। दासी ने यशोदा को समाचार पहुंचाया कि साधु महाराज और कुछ लेना नहीं चाहते, वे तो केवल लाला के दर्शन करने के लिए ही इतनी दूर तक आए हैं। तो दासी ने फिर यशोदा माता को कहा कि साधु कुछ लेना नहीं चाहते हैं,
उनका भाव सिर्फ लाला का, कृष्ण भगवान का दर्शन करने का ही है, और वो बहुत दूर से आए हैं। संत की परीक्षा वेशभूषा या जाति पाति से नहीं, उसकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं कि जो सच्चे संत होते हैं ना, उनकी परीक्षा उनकी वेशभूषा से नहीं की जाती है कि ऐसे गेरू कपड़े पहने हैं, ऐसा उनका वेश परिधान है, उससे नहीं की जाती है, या उनकी जात पात से भी नहीं। तभी तो बोलते हैं ना, गुरु की, संतों की, भगवान की कोई जात पात नहीं होती है। उनकी आंखों और मनोवृत्ति से की जाती है। उनकी आंखें कैसी हैं और उनकी मन की वृत्ति कैसी है, उनके भाव से संतों की परीक्षा की जाती है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है। भगवान ने बोला ब्रह्म ज्ञान कठिन नहीं है, ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा प्रत्येक में ब्रह्म के दर्शन करने वाला संत दुर्लभ है। ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ नहीं है। और आज का जो समय है कलयुग, ये तो राह चलते भी आपको इतने अच्छे अच्छे कोटेशन मिल जाएंगे ब्रह्म ज्ञान के। अभी तो भगवान ने सबको मोबाइल दी है, तो दिन में देखो कितने ऐसे ऊंचे ऊंचे कोटेशन हमको मिलते हैं। तो वो कोटेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक भी कोटेशन को, वचन को अपने में लागू करना, अप्लाई करना, ये बहुत कठिन बात है। और अभी देखो इस भाव में हम गीता आए में भी। बोलता है, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो, बोलिए, कहाँ गए आप भारती जी? चलो ठीक है, अभी ये सब बातें कोई कठिन नहीं है, राह चलते भी हमको, हाँ देखो बोर्ड पे कहीं पर कोई इतना ऊंचा कोटेशन मिल जाता है। पर अभी तो भगवान की इतनी मेहर है कि कभी ऐसा मन में कोई ऐसा भाव भी होता है ना, तो मोबाइल में देखते हैं तो किसी न किसी के द्वारा ऐसा भेजा गया कोटेशन जो ऐसे लगता है भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है। फिर उस भाव को पढ़ने के बाद फिर भगवान की वृत्ति बनाना। क्लियर है सचदेवा जी? जी, और किसी को बात करना है? सुजाता जी? ये वाला बहुत अच्छा लगा आपका, कौन सा? कि हमेशा अगर भगवान गॉड को ही हम थैंक यू बोले और प्लीज बोले तो 1 मिनट में वो बिगड़ा हुआ काम भी संवर जाता है। हाँ सवर। अगर हम दुनियादारी में प्लीज करेंगे, उसको बार बार प्लीज बोलना पड़ता है और बार बार थैंक यू बोलना पड़ता है। हाँ लेकिन भगवान के आगे सिर्फ एक बार प्लीज और थैंक यू बोलो या सॉरी बोलो ना, हाँ सारे तो उलझन सारी सुलझ जाती है। सुलझ और जाती कैसे सुलझ जाती है पता भी नहीं पड़ता। ये तो खैर एक्सपीरियंस भी है ना। चलो बहुत कहीं अच्छी ना बात कहीं, बिल्कुल है ना, ये बहुत बात अच्छा। तो बिल्कुल सही है। हाँ हाँ मतलब परमारथ में थोड़ा सा बोलो बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ, और दुनियादारी के हिसाब से करते रहो, उसको भी बार बार प्लीज भी बोलते हो, थैंक यू भी बार बार बोलो, बस यही बात हो जाती है। पर ठीक है, वो बोलना भी जरूरी है, क्योंकि को करने से हाँ हमारा वो जो बोलते हैं ना, आज नगद कल उधार, वो बात नहीं हाँ, होती है, बस फिर वो वही बात। नगद का काम नगद हो जाता है बस। हम्म, बोलते हैं ना आज का नगद, तो आज नगद की बात हो गई, फिर उधार की बात नहीं रहती है। तो नहीं फिर रहती भगवान ने है। बोला हाथ जोड़ना ही ज्ञान है, ठीक है। चलो पर बहुत नगद उधार भगवान से करे तो कितना अच्छा रहेगा। हर रूप में है नहीं, ही भगवान ना, दूसरा बना ही नहीं है, तो फिर ये भाव भी नहीं लाओ ना, सही बात है है। ना, तो है ही वो। चलो ये कल यशोदा माता का जो भाव है ना, वो बहुत प्यार जी, से कल खुलेंगे। उनको डर लग रहा है, ये कौन सा योगी आया है, मेरे बेटे को तो मोह में कैसा कैसा भाव होता है, नजर नहीं लग जाए मेरे बच्चे को। तो माता दर्शन ही नहीं करवाती है, फिर भगवान उनको बहुत प्यार से फिर बाद में दर्शन कराते हैं। तो ये मोह के भाव में, प्यार के भाव में, फिर ये कल अच्छे से खुलेगी बात। चलो सुजाता जी, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, आगे जाके ऐसी कहानी है आपने जैसे बोला वैसा। हाँ हाँ, है ना, आपने भी। बहुत इंटरेस्टिंग है आगे। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है आगे।
हाँ, देखो मोह में हमारा मन कैसे होता है। कैसे, हाँ मतलब वो जल्दी दर्शन नहीं करवाती हाँ, नहीं ऐसा। करवाती है, वो बहुत सवाल जवाब करवाती है। चलो बहुत ये अच्छे। अच्छा लगा। आज का वचन ऐसा है दीदी, हाँ, ये प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये तो अभी तक सुना था, मतलब प्रवृत्त होके निवृत्ति का भाव रखो, हाँ, ऐसा अभी तक मैंने सुना था। हाँ, लेकिन आज जीव एक पिता है, हाँ, जीव पिता है, और ये प्रवृत्ति और निवृत्ति निवृत्ति, ये दो उसकी बेटियां हैं। लड़कियां, हाँ, उसकी बेटियां हैं। हाँ, तो ये ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। तो एक इसके लिए प्रवृत्ति के लिए थोड़ा ये करना चाहिए, मतलब हाँ, क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों जरूरी है, पर प्रवृत्ति जितनी जो, जरूरी है बस उतना हाँ, समझो। विवेक पूर्वक हाँ, विवेक। विवेक से हाँ, प्रवृत्ति विवेक। का त्याग करके करते चलो, तो हाँ, निवृत्ति आनंदमय हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ऐसा। हाँ, हाँ विवेक पूर्वक प्रवृत्ति। हाँ। हाँ, तो मतलब पहले से ही प्रवृत्तों को आप विवेक से, मतलब जितना जरूरत है, हाँ, हाँ, जितना ये है, हाँ, उतने हाँ, ही उतना। उसमें अटक जाओ, हाँ, बस ठीक है ना। है ना, मतलब हाँ, कोई भी घर का भी प्ले पार्ट हो, कोई किधर जाना हो, आना हो, ज्यादा किसी की बात भी हो, तो उसमें अटके नहीं। अटके नहीं, हम रसों में बह जाते हाँ हैं ना। मतलब वो, हाँ मतलब किसी से बात में, अभी आपने बोला कि किसी का दुख का भी हमें थोड़ा, तो हम वही चिंतन करते हैं, हाँ, वही बात आ जाती है। हाँ, तो हाँ, ये बात बहुत अच्छा से, तो विवेक पूर्वक उसको त्याग करो। हाँ, विवेक पूर्वक त्याग मतलब करो। आएगी जरूर, लेकिन हाँ, उसका विवेक पूर्वक त्याग करो, हाँ, तो निवृत्ति का हम आनंद ले सकेंगे। हाँ, हाँ, आएगी, मतलब ये बहुत संसार है अच्छा। तो देखो खाना पीना उठना बैठना, हाँ हाँ, व्यवहार हाँ, सब आना जरूरी है जाना। ना, जब होता भी है करना भी है, छोड़ना तो कुछ नहीं हाँ। है ना। भगवान हम्म। तो हमको छोड़ने की बात थोड़ी करते हैं, पर समझ की बात बोलते हैं। कि हाँ इधर है तो ये सब भी है ना, उसमें क्या बात है। हाँ। हम्म, हाँ मतलब कोई भी किसी का आनंद का भी आप कितना मनन करते हैं, देखो हाँ, सही बात है। किसी पार्टी में, हम किसी पार्टी में भी जो हम गए, तो हाँ, अरे हाँ ऐसा ऐसा कितना, ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसी बात बोली, मतलब हाँ, फिर उसका सालों ये, महीनों तक करते हैं, ऐसा हुआ था। हाँ हाँ, फिर घर आएंगे तो, तो वही चर्चा, ऐसा हुआ। हाँ फिर समय समय पर फिर वही टॉपिक निकलते हैं, किसी का अच्छा बुरा, ऐसा हाँ ऐसा। हाँ, कभी हाँ उसने वो पहना था, ऐसा किया था, पता नहीं क्या क्या, हाँ, राइट, है ना। अब बिल्कुल। जो भी हो गया ठीक है ना। हाँ उस हाँ, मतलब उसके इतना चिंतन मत करो उसके इतना नहीं पीछे। करो ना सबका। हाँ मतलब जाओ करो और आके जाओ अंदर, हाँ, मतलब उसमें अटको मत। अटको मत, बस सही, अटको हाँ। मत ना, बस ठीक है ना। भगवान इसलिए हम्म। बोलते हैं ना, संसार में जाओ बाथरूम समझ हम्म। के। तो ये हाँ। भगवान के जो हैं, तो बाथरूम में हम्म। देखो जाते हैं तो कितना टाइम बैठते हैं। हम्म। जितनी जरूरत है उतना ही ना, पानी खाली होके आते हैं। अभी बाथरूम हम्म। जाओगे तो नहा के आओगे, या पेट खाली हम्म। करके आओगे तो कितना हल्का लगता है। तो हाँ हम जाते हैं बिल्कुल। संसार में तो हल्के होके आते हैं, पाना और भारी। भारी। उसका सुना, अपने हम्म। आप को कम देखे, उसको बढ़ा के आए, फिर और भारी हाँ होके आते हैं। तो भगवान हाँ, बोलते हैं राइट, ना, संसार में जाओ पर बाथरूम समझ के। बिल्कुल। बाथरूम में कितना टाइम रहते हो? हम्म। बस जाओ या फोटो खिंचवा के आ जाओ। आ जाओ, हाँ। भगवान बोलते हैं जाओ, पर फोटो हम्म। खिंचवा के आ जाओ कि चार लोगों ने देखा। फिर हाँ। जितनी जरूरत है उतना बस हो गया। फोटो हम्म। खिंचवा के आओ, थोड़ा हाथ पैर हिला के आ जाओ। लोग हम्म। देखेंगे ये आई थी माई नाची। हम्म, हाँ और जितनी जरूरत बिल्कुल। है ठीक है ना, कोई बात नहीं। पर वो हाँ हम लोग एक एक रस में बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं, थक भी हाँ। जाते हैं। हम्म। ठीक है ना। ठीक हाँ, है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। निर्मला जी, आप बोलिए, निर्मला पंजाबी। चलो ठीक है, वर्षा जी आप कुछ बोलेंगे? चलो वैसे हम बाहर रहते हैं तो ऐसा लगता है अकेले में, कोई लगता है कि इसके साथ कोई नहीं है, हाँ, और भगवान के यहाँ पे अकेला सच में हाँ, संसार में हम जाते हैं तो कितनी उसका चिंतन करते हैं, तो इधर हम भी सत्संग का इतना चिंतन करें, सुन के पूरा दिन वो ही ऐसे चले हमारे।